बनाया वो संविधान, जिसके माध्यम से आज पूरा देश चल रहा है। हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी उस संविधान के तहत चल रही है। नियम, कानून, कायदे, प्रजातंत्र, ये जो भी सारी बातें हैं ये संविधान के अंतर्गत ही है। कोई भी कानून संविधान के विपरीत भी अगर बनाते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है। न्यायिक शक्ति भी है। तो इस प्रकार न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये इस तरह से संविधान के बनाए हुए हैं। तो संविधान जो हिंदुस्तान का संविधान है, विश्व के जितने भी संविधान हैं, कानून हैं, उनमें ये सबसे श्रेष्ठ संविधान सभा बनी। उस संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब थे और भी दूसरे सदस्य थे संविधान सभा के, पर ये उनके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कितना अच्छा कानून बनाया। आज कितने साल हो गए इस कानून को बने, लागू हुए, और ये देश चल रहा है। शुरुआत में ये संविधान जब बना उसमें ये प्रजातंत्र पहली बार 1952 में वोट हुई। संविधान में चुनाव की व्यवस्था की है। हर 5 साल में चुनाव होंगे। लोकसभा के हैं, विधानसभा के हैं, ये पंचायती राज संस्थाएं हैं। ये सारी संविधान में इसका वर्णन है, उसी के अनुसार ये हो रहे हैं। तो इस प्रकार उसमें जो कमजोर तबका, जो शोषित है, उत्पीड़ित था, उपेक्षित था, उसको इसमें विशेष प्रावधान किए उसके लिए। तब जाकर के उनको भी कुछ आगे बढ़ने का अवसर मिला। अगर ये इस प्रकार का प्रावधान इस संविधान में नहीं होता तो वो आज भी उसी स्थिति में रहते जिस स्थिति में वो इस संविधान के लागू होने से पहले थे। तो ये किसकी देन है? ये बाबा साहब की देन है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, ये जैसे आरक्षण की व्यवस्था है, एससी एसटी का नहीं, ये पूरे देश की 130 करोड़ जनता के लिए ये संविधान, खाली एससी एसटी के लिए नहीं। और उसमें सबको हर तरह से फायदा मिला। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी जगह दूसरा कोई आगे बैठेगा तो उसकी जगह दूसरा भर लेगा, तो उससे हो सकता है। आज मान लो किसी समय में एमएलए, लोकसभा, विधानसभा में तो ये प्रतिनिधित्व था इन लोगों का, जो शोषित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, उनका। लेकिन पंचायत राज में ये व्यवस्था नहीं थी, तो उनके लोग चुन करके कितने लाते थे। बाड़मेर जिले में आप नजर उठा के देख लो, कितने लोग प्रधान बनते थे, कोई प्रधान नहीं बनता था। प्रमुख सवाल ही नहीं, प्रधान नहीं बनता, प्रमुख कहाँ से, सरपंच भी नहीं बनता। लेकिन जब इस प्रकार का कानून बनाया तो उसके तहत पंचायत राज व्यवस्था में भी इनको अवसर मिलने लगा। जब इनको अवसर इसमें मिला, पहले लोकसभा विधानसभा मिल रहा था, तो दूसरे लोगों को अवसर मिलना बंद हुआ। इसलिए हो सकता है उनको कुछ भी इस स्थिति में हो, तो ये बाबा साहब की वजह से। ये संविधान नहीं होता तो क्या वोट होते क्या? और वोट नहीं होते तो हमारा एमएलए बनता क्या? ये बता दो मुझे बात। तो फिर ये किसकी देन है? अब मैं इसको नहीं मानूं कि भाई मेरे को क्या बाबा साहब दिया, संविधान ने क्या दिया? संविधान दिया बाबा साहब ने। वोटर से होता था क्या? जो राजा होता था, जो जागीरदार होते थे, उनका बड़ा बेटा होता था, उनमें भी फायदा है बड़े बेटे का। बड़ा बेटा आता था वो बनता था, छोटे वाला बेटा अपनी तरह वो भी ऐसे ही था। तो कहने का मतलब वो कायदा था। और ये प्रजातंत्र कायम किया है। प्रजातंत्र की वजह से आज कोई भी आदमी छोटे से छोटा भी है वो ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। अगर ये व्यवस्था नहीं होती वो नहीं पहुंच सकता, कम से कम। मैं तो ऐसा मानता हूँ। मैं तो यहाँ तक नहीं पहुंचता, वोट नहीं होता तो अपना वही पुराना काम रहा। पहले थी नहीं, पढ़ाई भी नहीं थी, गाँव में स्कूल कहाँ थी। 8वीं तक की बाड़मेर में होगी, उसके बाद फिर आगे जब जोधपुर वगैरह, ये उस समय जंगीर कहते हैं ये कहीं वहाँ ब्यावर में कहीं पढ़ने के लिए और कहीं गए थे। यहाँ थी नहीं, बाड़मेर पढ़ाई थी। तो कहने में पढ़ाई थी नहीं तो पढ़ने का काम ही नहीं, और पढ़ने भी दे देते थे। पढ़ करके क्या करें? पढ़ के करना क्या? काम तो अपना वही था,
ये जो बेगारी निकालना, खेती का काम करना। अब पढ़ने का मौका मिला, मेरे को भी पढ़ने का मौका मिला तो ठीक है, पढ़ लिख गया, वकील बन गया, पढ़ लिख गया, वकील बन गया, वहां तक तो ठीक है। वो भी एक अवसर मिला, अवसर मिलता नहीं तो पढ़ना कहाँ से होता। और उसके बाद में फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला। आप लोगों की मेहरबानी से आप लोगों ने 6 बार मुझे यहाँ से चुनकर के भेजा, कोई कम मौका नहीं दिया। 6 बार मौका, एक बार भी मुश्किल से मौका मिलता है, लेकिन एक बार की जगह 6 बार मौका दिया। इसलिए मौका हम लोगों ने आपकी सेवा करने का मौका देने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, कसर नहीं छोड़ी। कहने का मतलब ये है, ये बाबा साहब की है। अब यहाँ पर अपन आए, उनसे कुछ प्रेरणा लें, कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अपन कोई बाबा साहब तो बन की बराबरी कर नहीं सकते, अपन कोई बन नहीं सकते, अपन कोई संविधान लिख सकते लिखें। संविधान तो क्या, अपन थोड़ा बहुत भी लिखना पढ़ना सीख जाए तो भी अपने लिए अपन संविधान है वो अपने लिए, पर अपन पढ़ने की कोशिश करते ही नहीं। क्या हो रहा है अभी, वो खतरा जी कह रहे थे, आजकल क्या हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूलें भी बहुत खुली है, गवर्नमेंट की भी है, सरकारी स्कूल है। एक अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, वो जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा। सरकार के पास पैसे है, और सरकार के पास कोई पेड़ पौधे नहीं है, आंकड़े नहीं है जिसके कोई पैसे लगते हो या छपते हो। पैसा जनता से ही वसूल करती सरकार, और फिर जनता के लिए खर्च करती। जनता, सरकार सिर्फ ट्रस्टी का काम करती है। तो जब इतना पैसा खर्च करती है शिक्षा पर, इनके शिक्षकों पर, तो इनका भी दायित्व बनता है कि वो इन बच्चों को पढ़ाए, इनको अच्छे नागरिक बनाए, संस्कारी शिक्षा दें। पढ़े हुए हम भी पढ़ते थे, हमारे को भी गुरुजनों ने पढ़ाया, कोई हमारा अपना हम भी नहीं पढ़े। और वैसे गुरु तो सबसे बड़ा ऊंचा है, गुरु का स्थान क्या है, गुरु गोविंद दो खड़े खा के लागू पाए। इसलिए गुरु का स्थान तो गुरु को ही समझना है कि भाई हमारा स्थान क्या है समाज, और हम उस स्थान के पे बैठ तो गए, लेकिन उस अनुरूप हम अपना काम कर रहे हैं, ये भी तो कभी थोड़ा विचार करने की जरूरत है। विचार करना चाहिए, और विचार करोगे तो जरूर कुछ सुधार होगा, विचार ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अपना काम सभी कर चलाते, अपना पेट सभी भरते, थोड़ी विचार करने की जरूरत है, तब जाकर के सुधार है। और आने वाली पीढ़ी के बारे में तो पीढ़ी को जैसा संस्कार मिलेंगे वैसा ही होगा। गाँव में देखते हैं अपन, कई बार गाँव में, घरों में जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे ही बच्चे बोलते हैं। माँ है कई बार बहुत बद्दी फाटी गालियाँ बोलती है, तो बच्चा भी वही सीखता है, बच्चा भी वैसी ही भाषा बोलता है। और कई बार सुनते हैं तो हम तो खुद दंग रह जाते हैं, क्या बोल रहा बच्चा, क्योंकि उसने वातावरण ऐसा ही देखा, उसने दूसरा कुछ देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो वो भी कुछ सीखता, उसको सीखने का मिला ही नहीं। ये तो बालक तो क्या है, ये तो कच्ची मिट्टी के समान है। मिट्टी है, मिट्टी से कुमार कितने सुंदर से सुंदर बर्तन बना देता है, होनहार नागरिक बना सकते हैं, बनाए, बच्चों को सुधारे। हर नागरिक का दायित्व है, फर्ज है। हम जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व है, हमको भी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हो, हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा मौका भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए जनता ने जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को दी है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए, ईमानदारी से निभानी चाहिए। अभी कह रहे थे वो हमारे यहाँ पर ये पंचायत समिति की, तहसील की, वो किया, ये किया कैसे? अब आप लोगों ने मौका दिया तभी तो किया। आप लोग मुझे मौका ही नहीं देते, एमएलए नहीं बनाते, तो मैं पंचायत समिति बना देता, मैं तहसील बना देता, क्या कॉलेज खोल देता, क्या है, 5वीं स्कूल भी नहीं खुला पाता। तो ये जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, वो आप लोगों की वजह से हुआ, उसका श्रेय आप लोगों को, मुझे नहीं है। मैंने मेरा अपना प्रयास किया, कोशिश, ऊपर वाले की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो उसमें कुछ सफलता मिली। बहुत सारे कामों में सफलता नहीं मिली, कोशिश है,
तो और भी बहुत सारे काम है, अभी ये काम कर दिया अब समाप्त हो गया, अब कुछ आगे रहा भाई, बाकी बचा ही नहीं, ऐसा नहीं। काम तो अभी भी बहुत बाकी है। लोग कहते रहते हैं विकास के काम, खास करके वैसे हमारा जनप्रतिनिधियों का काम ही विकास करवाने का होता है। अब आज के समय में विकास पे जोर कम है लोगों का, और आपसी झगड़े बहुत हैं, और आपसी झगड़ों में हमको उलझा देते हैं। एक पक्ष कहता है ऐसे करो, दूसरा पक्ष कहता है ऐसे करो, वैसे कैसे करो, किसका कहना करो, किसकी बात मानो, किसकी नहीं मानो, बड़ी मुसीबत होती है। कई बार ना टेंशन होता है कि करना तो क्या करें, पर तो इसलिए कहना मतलब आपस के झगड़े जो है वो आप गाँव में निपटाओ, ठीक रहेगा। हालांकि पुराने टाइम में लोग गाँव वाले भी आपस में बैठ करके निपटा देते थे, गाँव के मोजीज लोग, पंच लोग। आजकल वो भी एक मुसीबत हो गई है, गाँव के मोजीज लोग, पंच लोग बैठ कर कोई बात करे, किसी की कोई गलती हो, उसको ओड़ोबा आड़ोबा दे, कुछ बात हो तो उसके ऊपर मुकदमा ठोक देते हैं, इसलिए वो जेल में चले जाते हैं, तो इसलिए वो भी डरने लगे। तो अब वो भी क्या करें, उनके भी मुसीबत हो गई। खैर जैसी भी व्यवस्था कहना मतलब अपने को स्वयं को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भी अपन हो क्या रहा है। जो मैं देख रहा हूँ हर आदमी में कंपटीशन है, कंपटीशन इस बात का, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा सिर्फ इस बात की है कि मैं श्रेष्ठ बनूं, मैं सबसे लोकप्रिय हूं, और मैं ही जनता का सिर्फ सेवक हूं, और मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता। ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। आपने किया तो जनता अपना आप कह देगी, बोल देगी कभी किया, नहीं किया तो भी जनता को पता है। इसलिए कहता हूँ मारे भखोने बेटा नहीं भखोने चाहिए। अगर जनता अपना आप भखोन देगी अच्छो है तो, नहीं माँ को ना भखोन करे मारो बेटो एड़ो, मारो बेटो एड़ो, मारो बेटो क्यों करे, थारो बेटो करे जो जनता ने ये करे उनके नहीं। वास्ते सोचने की जरूरत है। आप सोच होता तो ठीक हो, विचार करो कि भाई हमको मनुष्य जीवन मिला है, बाबा साहब को भी तो मनुष्य जीवन मिला ना, अपने को मनुष्य जीवन मिला। फर्क क्या उनमें अपने, उन्होंने एक घर में जन्म लिया, माँ की कोख से जन्म लिया, अपन भी जन्म लिया, अब उनकी बराबरी नहीं कर सकते, तो कुछ तो कोशिश करे। अरे भी बाबा साहब इतने बड़े हो गए कितना, इसलिए इसको किस तरह से उन्होंने दिया, तो अपन क्या दे सकते हैं। अपन अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, दूसरे को, पीड़ित को, दुखी को क्या मदद थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो वो करें, हर आदमी कर सकता है, तो ये करनी चाहिए, पर नहीं हो रहा है। देश आजाद हुआ 52, उसके बाद में कई 80 में पहली बार आप लोगों ने मेरे को मिले, 40 साल मेरे को भी हो गए, 40 साल ऊपर हो गए। तो 80 का चुनाव भी देखा मैंने। पहले में शुरू में विड्रोल जो फॉर्म में था, उस दिन मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी। घर की गाड़ी तो खैर उसमें किसी के पास थी नहीं, पर चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं थी। मैंने 2 दिन तो ऐसे ही घर भी बैठा था, बाड़मेर उसमें अकाल वकाल था, तो थोड़ा PWD ऑफिस में चला गया हो, वहाँ किसी को कोई स्टोर में मदद कर दी। फिर बाद में एक दिन निकल गया, दूसरे दिन फिर एक गाड़ी में निकले, मैं वो लधुराम जी पूर्व प्रमुख साहब। फिर उसके बाद में एक गाड़ी धुरी में न मिली, एक गाड़ी श्रीनगर में, 3 गाड़ी की, फिर आखिर में 4 गाड़ी और की, फिर लास्ट में 5 गाड़ी की। बस कितनी 5 गाड़ी से चुनाव लड़ा। ये तो आपके सामने की बात है, मैंने खुद मेरी बात कह रहा हूँ। मेरे पूर्व विधायकों ने चुनाव लड़ा, वो उसका मुझे पता नहीं कैसे लड़ा, क्या लड़ा, मेरे चुनाव की बात कर। 1980 का चुनाव और अब इस बार का चुनाव है, कुछ फर्क नजर आ रहा है? जब ऐसे चुनाव हो जाएंगे तो फिर कोई आदमी सेवा करने वाला आदमी, अगर उसके पास सेवा, तो उसके अंदर सेवा भाव है, सेवा करने की भावना तो है, पर चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं, तो फिर वो कैसे लड़ेगा चुनाव? नहीं लड़ सकता, और लड़ेगा भी नहीं, और लड़ भी नहीं रहे। बिना पैसे वाला चुनाव लड़ सकते हैं क्या? सरपंच बन सकता है क्या? MLA की तो छोड़ो, सरपंच में चुनाव लड़ सकता है क्या? प्रधान का चुनाव लड़ सकता है क्या? तो भाई ये क्या कर दिया आपने इस प्रजातंत्र का? ये प्रजातंत्र का नाश नहीं हो रहा है? अगर ऐसा ही होता रहा तो इस प्रजातंत्र में फिर आगे अच्छे लोग तो
आने का सवाल ही नहीं। फिर कौन आएंगे? पैसे वाले। तो फिर प्रजातंत्र क्या हुआ? फिर ये तो धन तंत्र हुआ, धन तंत्र। प्रजा की जगह धन तंत्र हो गया। जीतेगा कौन? धन तंत्र। मैं चुनाव के टाइम में इस बार तो मैं बीमार हो गया, कोरोना हो गया था, फिर भी मेरी तबीयत आज भी कुछ ठीक नहीं थी। एक बार मैंने कहा यार फिर हो जाएगा, दोबारा डर लगा जाऊँ नहीं। फिर था मैंने यार नहीं जाएंगे तो ये लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारा आया नहीं, जानबूझ कर नहीं आया। अभी जैसे हाथ मिलाने का, ये कोरोना में हाथ मिला करके रोमा करते हो, ये मना है, मना है। डॉक्टर कहते हैं वो गलत कहते हैं क्या? सही कहते हैं, पर अपन तो नहीं मानते। हाथ मिला के रोमा करने मैं कोशिश करता हूँ इतना यार, फिर भी आगे वाला करते हैं तो भी कोशिश करता हूँ, उसको खोलता नहीं। हो सकता है आप इसको कहे हमारा मोटो आदमी हो गयो, हाथ मिलाओ में जोर, अगर जोर करना हो मर जाओ, डरता कुछ मिलाओ। हम तो था नहीं, खेतरे को क्या मरो, मरने को सवाल ही नहीं। मुंह बीमार पड़ियो, मन ठाओ, मैं कह हमें जाओ बच गया तो ठीक है। गए 4 MLA गया पर हमारे हाथ मिला, वह कोरोना में गया है। मैं कोरोना में गया तो जाता हूँ, जेज नहीं लागे खेचा हो से जा पास चुनाव पे गए तो एक मौका और मिल जाए चुनाव रुको ठीक है। अरे नाव बोलिए कन्या कॉलेज पाऊंगे, नाव मिल गई मारी कन्या कॉलेज, मारे नाव खुद जाती तो ठीक हो, जानो तो है ही, आज नहीं तो कल जाओ करे जाना पर बहुत भाई मेरे नाव कॉलेज ऊपर वालों खोला तो खोला दे तो बन खोला ही तो कहीं करा। तो मेरे कहना मतलब है भाई धन तंत्र होगी बरोबर। मान जाओ मन तो कोई चुनाव लड़ना हो नहीं, हाँ मेरे घर पे नहीं है, पहले ही कोई 2 माटी लड़ा दियो, मैं लड़नी है लड़ना पड़ियो, हम आगे तो कोई सवाल ही नहीं उठे, उम्र भी होगी और भी नहीं। पर थोड़ा विचार करो, प्रजातंत्र ने खराब कौन कर रहा, अपील होगी कर रहा, एक नहीं कर सको निर्विरोध। चलो निर्विरोध भाई हारे को नहीं, घना मैंने कहा एक राय होना के हारे नहीं हुए, चलो भाई नहीं फॉर्म भर दे, एक बोलो को 10 खड़ा हो जाए और थारा देना हो सके दे दे, फिर बंद कर दो भाई क्यों फिरो, क्यों तेल बालो, क्यों गाड़ी आगे पाछी, वोट मारा देना हो सके दिन में जान दिया पाड़ो नहीं जाए जब भी इन गाड़ी भेज दी भाई बिन कर दी तो मैं आन सर वोट दिया। खर्चो क्यों कराओ, खर्चो कराओ थे बसे भी ने हगड़ो मोटो जना बस बोई बसे तो खर्चो काटने की कोशिश तो कहना मतलब खर्चो मत करो चुनाव में। अगर तो एक कहने की बात है, मैं तो देखियो 80 को चुनाव भी मैं देखियो, हमें को चुनाव भी मैं देखियो, बहुत महंगा, बहुत खर्चा, करोड़ों रुपया लाख रुपया, पंचायत चुनाव में भी लाखों रुपया लगे। विचार करो आप, खाया हूँ कहीं किता एकदम आखिर तो घर रिखे हो जना, वो सरपंच का वोट हो गया, पंचायत समिति हो गया, प्रधान ना हो गया, एक घर जीम ना औरत के पता नहीं है अड़ी हवा हो गई, खर्चो करावे अंदाज धन 5 गाड़ी कहो हमें एक पंचायत में कितनी गाड़ी लागे चुनाव में, और मुसीबत होगी मारे हपेलो एक बार जो चुनाव है अठे लादराम जी खड़े हैं उन टाइम पीऊ पहले मारे खर्चो को नहीं होता चुनाव पीऊ पहले गाड़ी हपेले ही हपेला लादराम जी खड़े हैं गाँव में बहुत गाड़ियों थोड़े घर घर गाड़ी मोरे गाड़ी की थी ये 5 आते में तो मैं नहीं जोड़े 5 आते की घड़ी करी 10 गाड़ी हो जाए और की 10 गाड़ी तो इतनी पंचायत तो आज भी मैं 115 मोटी क्षेत्र मोटो में छोटो हो गयो बाढ़ में गी भी घनी कई सेवाणा में गी कई भाई तो गी पर इन टाइम में गाड़ियों भी बहुत कम उन टाइम में बसे हमारे आखिर में कहीं हो कि वो प्रचार हो क्या मानो हम तो हार मोहन घर में बैठ गया गाड़ियों ही लगानी चुनाव में बंद कर दी क्या की कर बंद कर दी तो क्या कोई गाड़ी फिरती थम दी जाते हमारा हमारी कोई गाड़ी फिरती थी क्या गाड़ी तो कोई तो बस जना ही तो मैं कहाँ गए मैं तो हार मोहन आपने गाड़ियों हाड़ियों सब बंद कर दी गाड़ियों बंद के तो लगाओ ये थी ही जन मन तो बस पूछो को नहीं पता है मोरे चुनाव हम बाले यहाँ मैं बस गाड़ियों बड़े हलेरी ठोक दी ऐसे मोरली गाड़ी फिरती थी ठीक है मन के हो गए गाड़ियों फिरे भाई हाँ पूरी बात है गाड़ियों फिरे पोंग जीती कोई जरूरी कौन गाड़ियों ठोकी पता हमें आवे चुनाव भी बाद में जीते ही हम 3-4 चुनाव हो गया लागे तत्कारो मारी
हमें करवा पड़े। तो हमारे क्या मतलब कोई हो चुनाव में खर्चो कम करो, एमएलए हो चाहे प्रधान हो चाहे सरपंच हो, तो वे बढ़िया सुधार करो तो हो सके, क्यों नहीं हो सके। मैं जाऊं कहीं से उदाहरण दू, हमारे पंचायत है भीम जी, कोई अबार की नहीं है, सरपंच का वोट होने लगा नहीं, पिंड दिन ले 8 दिन तक सिर्फ एक बार ही वोट है। कितनी बार? एक बार। और वह भी नहीं होता उन टाइम कहीं भाई हो जाए के करो, हमेशा हमेशा एक की बहनी हारे कौन अड़बी पड़ गई। मारे पिताजी ने कोई पहले सरपंच मारे जरा पता एक बार तुम्हार देखो क्या कौन लौटो वो तुम्हार एक बार की हो बस, के बाद में कोई वोट नहीं हो थे भी आपस में मिल बैठ कर सको। चलो नहीं हुए तो कहीं कौन चुनाव कर दो, तो हमारे कहना नहीं तो धनतंत्र हो जाए, प्रजातंत्र खत्म हो जाए। प्रजातंत्र खत्म होगा तो बजे सही आदमी नहीं आने लगा, और भ्रष्ट तंत्र हमें प्रजातंत्र जी और एक भ्रष्ट तंत्र, धनतंत्र और भ्रष्ट तंत्र। भ्रष्टाचार बहुत पे बिना काम कटी हुए पकड़ी जाए रोज ही है, तो पे लेवड़िया तो नहीं रहे। अजमेर जमीन का फैसला पे पहियो मल्लारे रहे हो कि मेरो मुकदमा मेरे हम कोई दूसरो गरीब आदमी है वो तो पैया ठोक बीगन पैया है कौन देवन वकील नहीं देवन कोई नहीं, तो वो फैसला करनी है तो कटो देंगे बींगे हक में फैसला होने की आ चीज अपने देश में होने लगी। तो बताओ हमें तो बाबा साहब संविधान बनाया की होचन बनाया की उम्मीदों है ये संविधान में देश की जनता ने और होने लागियो, तो अपना संविधान का जो मकसद है नहीं आने वाली पीढ़ी नहीं फायदा मिलना चाहिए, वो मिलने को वंचित रह जाओ। तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, पर हमारे कहने का मतलब वो है आप लोग विचार करो, और आप इन क्षेत्र में काम काज रिवाज है ना, आप लोगों में जिम्मेदारी होगी। एक बार नहीं 6 बार, इन बार भी होगी। 2.5 साल निकलेगा, 2.5 बाकी रिया है। 2.5 साल में जितो जड़ो हो सके थोड़ा घणो करने की कोशिश की, कोशिश तो करो, वो तो अलग बात है। मेरे को कोशिश करो तो घर काम नहीं है, तो घर चाहे कटे बिजली है, कटे पानी है, कटे स्कूल है, कटे सफा बना हुआ है, कटे रोजगार को है, तो कई तरह की समस्याएं है। नहीं पता हम जगह में 2.5 साल निकल गया, हमें थोड़ी टाइम दियो और कहीं कराओ तो कराओ, नहीं ना कैसे कर दो। तो भाई कोशिश तो करो, मैं हैंग काम करो, अपन करनो हारे बोले जितो हो जितो करने की कोशिश करो। लोगों को जो जिम्मेदारी दी ऐसा भी कोशिश करो, अगले को ऐसा मत हो उतर जाओ तो ठीक रहे। दो सोच की बात कह सकूं मैं, 2 तरह की सोच है। एक तो आदमी कोई कर्जो लेके बिंगे दिमाग में आ रहे कि मैं कद कमान इनको कर्जो पाछो दे, एक रहा ले लियो हम पाछो दे पाछो बढ़ के दे कोई के कर लाई करके लाई अपने बेर को मत दे, मतलब बेर को अपने लेना ही कोई अपने एक ले लियो ना अपने पट्टे से पूछो। एक आ विचार सिर्फ अगर मेरा हो के कर्जो है चुकाना तो भी हिसाब काम करने की बात है, कोशिश करने की बात। तो मैं तो आप लोगों को यही कह सकूं, कोशिश तो करो। हालांकि याद नहीं कि ये भाई यूं भी हौसले का मैं मरम तक चुनाव में क्यों मत अरे धक्का तो को नहीं लड़ना पड़ा, हमें लड़े आ तो 5 वर्ग की जिम्मेदारी मेरे बात है नहीं। आ तो मन ही नहीं बनी पड़ी या नहीं पड़ी सबको तो छोड़ देनी चाहिए। खरदाराम जी LIC में नौकरी करता है, नौकरी रिटायरमेंट पहले छोड़ देनी, सेवानिवृत्ति ले ली, उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी होंगे विभाग वाले, नहीं सेवानिवृत्ति मांगी मोरे, उन्हें सेवानिवृत्ति मिली को नहीं। फिर देखो आगे कहीं ठकाई हुआ है, जो भाई हम देख लियो घणो मत आदमी मन तो कस खोल लागो, हालांकि देखो कस नहीं लागो तो थाना कण पीड़ा मोक लिया थे क्यों लड़ियो चुनाव। बात तो थोड़ी सही है, लड़े तो हाथ थोड़ी खास तो मोड़ी आवे जना भाई लड़ियो, पर हमें ऑन चुका हमें ये जरूर नहीं कई बार कहे के बाबा जी धुनी तापो के काया जाने बाबे जी धुनी वाली हुई से कि मामा हुई, फिर भी है जेरो भी हर भरोई करो कोशिश भाई जितो हो सके। हमारे बात की अलावा थोड़ा अनकियो पहले बाद में
पढ़ दो थाने में थे के मर अनकी पढ़ी अठने करो गुड़ आरजी टीम कर दिया अनके में 5 दिन कर दियो हमारा डे मैं गया वो मार सके सेवानिवृत्ति समारोह मेरे मन में विचार आया कि मार सर सेवानिवृत्ति समारोह हैंग आया मार सर जोरदार जिमणी राख्यो है आया देखई मार सर नहीं बधाई देवे एड़ो समारोह ये आपणे मैं तो ठीक रहे पण आपणे मैं कोण है बाबा साहब जे संविधान में बात देता नहीं कि इतने साल बस चुनाव नहीं लड़ सके तो मर्जी छूट जाती आ ला देखी ये मर्जी छूट नहीं है कोई चाहे भी वजह मैं खुद हूँ चाहे और कोई हो तो तेना बेटा बात चली कि एक कौम भला करा दो मैं कही कहते लोग में थानो खुलवा दो मैं कही यार थाने ने कहीं करा दो बन तो नहीं थाने का तो लाल कर मंदिर के धक्कर बनो चीज है मैं थोड़ा तो नोकड़म खुल गयो नहीं थे नोकड़ो हैंग थाने में बैठा रहो रोज आज जी थोड़ा आगो से थोड़ा फूंकर है एंड फिर भी थोड़ा अगर चाहिए थोड़ा लेनो ही है तो भाई हूँ तो वही करा दे बैठ कहीं कोई ठीक है पर थोड़ा में कहीं फायदो को मन तो कहीं फायदो को बिल जाना पड़े बिल क्या हर जाना थोड़ा अपन थोड़ा के बिल देव तो बैठा धोख दे जानो बिल तो जानो थे को बिल जानो होती पड़े तो कुछ जानो ही नहीं हाँ नहीं आवा जानो तो हाँ नहीं जाओ थोड़ा बड़ा मटी के बिल इतनी पास है तो की तो करे ये तो अंगी थोड़ा फट 1 मिनट मेरी आई थोड़ी घनी मटी तू जेज तो हो ही नहीं મને તો થાણે ભાઈ તો કઈ લાગુ ओ एमडी इसका तो अपनी एक मिनट है बस बोल होला होला इन वास्ते मारे कई पीड़ित है दुखी है तो इन वास्ते मारे कहने का मतलब वो है कि थाने मन फिर भी देखा तो क्यों कि मैं एक बार मैं बंद होना ही भी बार थाने की बात की बोले मैं अगर दोरी में ने मुक्यो से ना दोरी में ने मैं पहल के एमएलए हो मंत्री हो सत्री बात मंत्री हो से ना दोरी में ना लगे मोटियो भाई मोरा तो उप तहसील कराओ तो भाई कराओ थोड़ा ठीक मांग तो उप तहसील की ठीक है तहसील मांग क्यों कि नहीं ठाई गोन के सीधी तहसील भी करा सके हो सके पर मैं के ओपन बस पूरी वाली करनी रोज रोज एक बड़ो जैसे काटो जरा दोरी में उप तहसील कराई तो थोड़ा दिनों बाद में उप तहसील तो करा दी नहीं उप तहसील तो करा दे तहसील कराओ ठीक है लाड़ बट कोई बात ही बोल बट आदमी के जगह नाम भी मैं बता दी हमें तहसील कराओ चलो सब कोशिश की उप तहसील हुई आगे 2 साल नहीं तो 3 साल पर तहसील कराई तहसील करा दे तो तहसील तो करा दी हमने एसडीओ कोर्ट कराओ तो भाई करो कोशिश की एसडीओ कोर्ट करा दी एसडीओ कोर्ट हो तो क्या मैं एसडीओ कोर्ट करा दिया हमें कॉलेज खोलाऊं तो मैं भाई कॉलेज तो हमें नहीं भाई चुनाव पहले जीता दो तो कॉलेज करा दो मेरी बात तो जीता को नहीं मैंने मंत्री जदरी बात करूं ना हारगो अपने दिमाग कहीं रही कौन काम आती अपने कौन कॉलेज न कर न अपने कने होई 5 साल निकल गया हमके पास हो चुनाव आयो फिर मैंने मगर पहल के भाई मैं कह थे अपना हाथ में आया ही को नहीं खुली को नहीं हम कहते जीता होत कर ले तो दोबारा फिर जीता दियो जीते ही पहले साल ही पहले बजट में धरते ही 2 महीने में कॉलेज खुला दी मैं भाई मैं आके जीत हूँ थोड़ा कॉलेज पहले के जीता हो खोलो कटे हमके जीता हो करा दी तो जो ही मैं कॉलेज कराई थोड़ा तुम करा तो सकूं लेकिन थोड़े में कहीं फायदा नहीं है मेरा खड़ो तो करो थोड़ा मत खुलाइयो एंड फिर भी थे हैंड बिलोंग क्या तुम खुला दे थोड़े में कोई फायदा नहीं है थाने में की करे हो ए थोड़ा ला भी आया मार साहब थनदार जी ने खासा जना साजना मार दी हूं एकदम यूं टेंशन में आएगी मैं तो आयो फंक्शन में और ऐसे की फंक्शन हो रिटायरमेंट को और थोड़ा आया थे क्यों पूछूं थनदार जी आया मैं पूछू सनराम जी मैं थे अटे ये कोई समारोह भी आया कोई मुंह के ना ये जयंती की समय बस बट आप रोणियों के बट गियोड़ा में बट आ गया मिलनो यो मारे कदी लाग्यो बस मिली लगो बस लाग्यो बस आ दिन पे मिली मिलिया तो थे हारू नहीं मैं कहो तो कोनी पण हम मिलिया तो थी हारू कोनी के मारे को मिलना जरूरत है पर ठीक है कईयों मिलनो भी पड़े
ये तो मिलना पड़े थाना थाना हैंग था की कर मिलना पड़े के करो मारे बाप बीमारी को नहीं इन बात का थाने मिलने की जरूरत ही को नहीं इन इंडिया तो दिक्कत है इसको तो जन अंधे के जन में आया तो ये दूसरे तो कहीं तो मैं बताई आया तो अंधे पे देखा जना पहले पुराने टाइम में खाना में तो नहीं कोई एक सवारी आ जाए तो आज तो घना है पूरी गाड़ी भरी उड़ी है ठीक है एक सवारी आ जाए तो गांव में हड़कम मच जाती कि मोटी आज थोड़ा पुलिस वाला आदमी क्यों फिरे है मोटी की है कहीं न कहीं कोई मामलो गड़बड़ है ये पुलिस वालों भाई अपने गांव में क्यों आवे कहता कौन कहता आज मेरी होनड़ी हो नहीं पुरान ज्यादा उम्र वाला ही हो एक बार पूछ लीजिए हाँ भाई पुलिस वाला आज आपने गांव में की कराया क्यों आया पुलिस वाला कभी गांव में चलो थोड़े तो मैं कड़े पुलिस वाला कहना आवे मारे गांव में बड़े भीम सिंह पुलिस वाला वही कोई मान तो कभी पुलिस के बारे में कोई बच सके चुनाव की बात चुनाव तक रखो चुनाव बात घड़ी लंबी मत कीजिए जीत हार होती रहे एक जीते एक हार ये कई बात हार जे कहीं काम रुका थोड़ी के मैं जीत गयो मैं तो कोई 30 मार को हो गयो अल्लाह दुरों हार गया अल्लाह दुरों कथी हो गया तो है कोई जड़ो ही मारे जड़ो वहीं पोंगे जड़ो ठीक है माने जिम्मेदारी हूं कि हम कह पहल के बन बस इतो ही फर्क है बाकी ये पून मारा नहीं बैठा ने सब हंगो मारे बंदायो जना थोड़ी ताली बजाई हो भेर जी मार साले बैठा ने मैं कह भाई दूसरो तो की ताली को बजाएंगे आज कौन में दी ताली की कर बजा बस मैं इन कारण के मन ठाकुर मन समझा पर मैं हेमो बस बजा तो कौन मजी में हारोड़ा है हारोड़ा ने पूछ बस सही हुआ पहली तो सीधुनिया तो पूछो बस हारोड़ी की बात तो ही मैं थे मगर रंग राखियो के भाई हारोड़ी ने आखिर में पूछ तो लियो आखिर नहीं पूछा तो के एक रात कौन मजी कौन मजी पहल के बोरा हम आज जगह दिन तो थे कूद कूद बोल दिया हमको मोह बेड़ा हमके थे नहीं सक दिया तो वोटों में असली मामला रोज विचार फैसला कर जो आप लोगों ने टाइम लियो मैं भाई कहीं गलत कर दियो माफ कर जो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है भाई एक मैं बोकन बोल पीने रे पानी की जगह है बात ही थोड़ा नरेंद्र नेहरू पीने के पानी की योजना मंजूर हो गई सब हो गया चले तो बहुत लंबे टाइम हुई पर बजट जो है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जायका जिन्हें शॉर्ट में जायका बोला जायका पैसा वगैरह देना मेमोरेंडम वगैरह सब दस्तखत हो गया टाइम टेबल तय आपने इन साल 2021 तक डीपीआर बनेगी मैं पहले भी तो देखो तुम जानो पहले ये आया है सर्वे कियो पर वो डिटेल सर्वे नहीं है अरे तुम तो मैं बात करूं तो बोल रहा है कौन बंद कराएंगे तो बात करने नहीं पड़े बात क्यों आई नहीं पड़ी मैं बोलने की बात है को इनको बंद करावे जना आज जो सर्वे हो डिटेल सर्वे नहीं है और डिटेल सर्वे नहीं है डिटेल सर्वे हमें वो जिन्हें डीपीआर के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर डीपीआर बनने में टाइम लगा आज पूरा एक जगह सर्वे करेला और ये दलान को है टंकियों को है दूजो है सब थोड़ा भी में टाइम लागे डीपीआर बनी फिर भी के बाद में टेंडर लागे एस्टिमेट पूरा एग्जैक्ट मैं तो 1300 करोड़ को है हो सके 1500 करोड़ तक की जयपुर क्यों ऐसा डिटेल बनी एग्जैक्ट जना ठापड़ी अभी कई बार हमें हुआ नहीं जो कोई भी बनाना काम करना है पाइपलाइन ही लगानी है दूसरी लगानी में अंदाज ना भी अनुमान नहीं लगाओ कभी तो कहीं खर्च भी ज्यादा भी हो सके कम भी हो सके पर में ज्यादा ही हो कम नहीं हो क्योंकि हर बार अपने बिजली है नहीं राजीव गांधी वाली ने पहली हमें दीनदयाल नौ चेंज भाई योजना है तो आऊंगी इसकी घरों में कनेक्शन का 2 बार योजना स्वीकृत होगी एक बार राजीव गांधी ना हो एक बार दीनदयाल ना हो तो भी ऐसी घर जुड़िया कौन है क्योंकि मैं अंदाज लगावे नहीं पे इतना पे हम काम पूरा हो जाए वो भी तो हुए कौन पे पहले खत्म हो जाए क्यों हमने अभी बैठा हूँ नहीं मैं है अलग अलग ढोनियों बैठा हूँ है जाट धरती आठ बेटो करें जो आप ही बटी बैठा सटी धरती आठ बेटो गाँव बैठी बसा दी एक जगह बैठा रहा तो एक आदमी काम चल जाए है एक ही जगह पाइपलाइन जो लाइट एक ही जगह चल जाए नहीं तो जगह जगह कितनी लाइनों खींच ली जो ही पाइपलाइन और काम इनमें भी आप बैठा साफ पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी घर घर कनेक्शन वाली बात है तो अभी मैं डिटेल सर्वे हो गया बात जून 21 तक
वर्क ऑर्डर हो जाए और जनवरी में काम शुरू हो जाए, जनवरी 22 और दिसंबर 24 तक सारा काम कंप्लीट हो जाए। और हम जायका वाला टाइम टेबल दियो है कि इस हिसाब से आपको काम करना है और वह जायका ऊपर मॉनिटरिंग भी रहा है। भाई आपने राजस्थान सरकार या भारत सरकार के नहीं जायका पे कई मिली बट पैसे की कमी नहीं है, पे बराबर टाइम मत मिली। इन्हें कई बार के मंजूर हो जाए लारो पे नहीं आवे तो काम रुक जावे। सरपंच लोग है नहीं मोटे मोटे पोचे बंदे याद है मैंने काम करावे भाई आज 4 साल का पड़िया कही तो 4 साल पे पड़िया कोई थोड़ा कन पड़ो ठीक है या कि नहीं 2 रुपये उधार माल मिले सिमेंट कोई उधार दे देखी अड़ो कोई है वो तो करा ले लाभ के कराए महेंद्र हेरकान के कराए करा ले तो पर इमें पे कमी नहीं आवे। और एक काम मतलब पक्को हो गया है तो पीने के पानी की थोड़ी व्यवस्था है। मैं भाई इलेक्शन में बात कई जगह तो कोई मारी मेहनत तो कोई ऊपर वाले ही कर पाए, कई चीजों जो कच है वो ऊपर वालों करे, अभी की नहीं करो सब अभी सिर्फ निमित्त मात्र हो। वो हाथ दे जना हो जावे, वो हाथ नहीं दे तो अभी लाख प्रयास करानी तो भी नहीं काम होया बिंगे वास्ते तो हूँ जिम्मेदार हूँ, काम होया बिंगो श्रेय आप लोगों ने और ऊपर हटा दिया। आई बात चलो धन्यवाद। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद।